वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। नवलगढ़ के सौंथली में जन भागीदारी से जल संरक्षण का संदेश। बरगद के नीचे हुई नवाचार बैठक। झुंझुनू। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सौंथली गांव में रविवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत रहे। उन्होंने ट्यूबवेल का विधिवत पूजन कर जल देवता वरुण से निरंतर जल उपलब्धता की कामना की। मंत्री गहलोत ने इस अवसर पर कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजस्थान के लिए जल भागीरथ की भूमिका में है। उनके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में जल संरक्षण एक जन आंदोलन बन चुका है। महिलाओं ने बढ़ाया गौरव, निकाली कलश यात्रा। राजस्थानी परिधान में सजी स्थानीय महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ कलश यात्रा निकाली। कार्यक्रम में जिला प्रमुख हर्षिनी कुलेरी, विधायक विक्रम सिंह जाखल, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, संयोजक विश्वंभर पुनिया, प्यारेलाल रुकिया, रवि सैनी, दिनेश कायस्तपुरा सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। बरगद के नीचे हुई नवाचार बैठक। संदेश, प्रकृति से जुड़े। कार्यक्रम के बाद मंत्री गहलोत ने एक नई मिसाल पेश करते हुए बरगद के पेड़ के नीचे जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रकृति से जुड़ना ही समाधान है और अधिकारियों से जल संरक्षण और पौधारोपण अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में कई विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। जल संरक्षण की प्रगति, पौधों की सुरक्षा हेतु विद्यालय की चारदीवारी का कार्य पूर्ण करने के निर्देश, बिजली आपूर्ति सुधार के दिशा निर्देश, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी पीड़ितों को सहायता बढ़ाने के निर्देश, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 96% सत्यापन पर विभागीय उपनिदेशक डॉक्टर पवन पुनिया को सराहना। बैठक में मौजूद अधिकारी, कार्यवाहक एसपी देवेंद्र चौधरी, एसीओ रामनिवास चौधरी, एसडीएम जयसिंह, पीएचईडीएसई राजपाल सिंह, डीएसओ निकिता राठौर, कृषि निदेशक राजेंद्र लांबा, उद्योग आयुक्त अभिषेक चौबदार, कोषाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार, पीआरओ हिमांशु सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पिछली 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रामगढ़ बांध से शुरुआत करी और उस दिन विशेष दिन था, गंगा दशहरा का दिन भी था और पर्यावरण दिवस भी था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीते 11 वर्षों में कुछ बातें कही हैं जो सीधा सीधा जनता से जुड़ाव की बातें थी, जनता के हित की बातें थी, जो दैनिक जीवन में हमारी काम आने वाली चीजें हैं। पर्यावरण को संतुलित करके, पौधारोपण करके, वृक्षारोपण करके, एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया, स्वच्छता मिशन अभियान चलाया जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है तो प्लास्टिक मुक्त अभियान भी चलाया, नशे की लत में आने वाले नौजवानों को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए नशा मुक्त अभियान भी चलाया, वर्षा के पानी के जल को संचय करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने वंदे गंगा अभियान चलाया और इसके अलावा बहुत सारे विशेष मार्गदर्शन में, विशेष प्रयास में वंदे गंगा जल संरक्षण जन सहभागिता अभियान का जो आगाज हुआ है, निश्चित उसके बाद में लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और जनता ने इसे अपना अभियान बनाया है। जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, चाहे कुएं हो, चाहे तालाब हो, चाहे बावड़ी हो, नलकूप हो, हैंडपंप हो, तालाब हो, पोखर हो, सरोवर हो, नहर हो, कुछ भी अगर है जिसमें कहीं साफ सफाई नहीं है, उनकी सफाई करके स्वच्छता अभियान को भी आगे बढ़ाया। उनकी पूजा अर्चना करके हमने ईश्वर से प्रार्थना करी है कि इनको भरे ताकि आने वाले समय में लोगों के जीवनदायिनी बने। हाँ, ऐसा है विशाल हृदय वाला व्यक्ति जिसने राजस्थान की 8 करोड़ जनता के
पेयजल के लिए काम किया है, पर्यावरण संतुलन के लिए काम किया है, वृक्षारोपण के लिए काम किया है, व्यक्तियों के रोजगार के लिए काम किया है, कानून व्यवस्था के लिए काम किया है। तो ये वास्तव में राजस्थान की जनता का धन्यवाद है जिन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में एक सेवक को चुना है। और निश्चित इसका बहुत बड़ा फायदा जो आने वाले समय में मिलेगा। हमने पौधे लगाने का लक्ष्य भी लिया है, उसके बाद भी हम लोगों को जोड़कर अवेयरनेस के माध्यम से करते हैं। हम लोग योग दिवस को हमारा जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास लोगों से कर रहे हैं, उनसे जागरूकता माध्यम से नशा मुक्त अभियान को हम लोग राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान बनाना चाह रहे हैं। तो ये जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जनता के बीच में जाकर के हम लोग उनसे विशेष आग्रह करते हैं कि इस अभियान का हिस्सा बने, ताकि इसका फायदा उनको स्वयं को, उनके परिवार को, समाज को मिलेगा। एक अच्छे समाज के निर्माण से अच्छे प्रदेश की कल्पना होती है, और जब अच्छा प्रदेश बनता है तो निश्चित ही विकास के मामले में हो, और बहुत सारे सेक्टर हैं उस पर राजस्थान नंबर 1 पर आने वाले समय में होगा। विधायक विक्रम सिंह जाखड़ साहब ने भी कहा कि जो काटे नदी है वो पाइपलाइन रही है और उसको वापस प्रारंभ करें, तो जो अतिक्रमण है उसको उठाने के लिए एक